जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। राज्य सेवा परीक्षा 2023, जिसकी एग्जाम डेट 17 दिसंबर को है। इस समय आप सितंबर की बिगिनिंग में खड़े हुए हैं। 5 सितंबर के दिन आपके पास में पर्याप्त समय है इसको तैयार करने के लिए, क्योंकि सितंबर लगभग मिल जाएगा, अक्टूबर है, नवंबर है, और 15 दिन मान के चलिए मोटे तौर पर आपके दिसंबर के भी मिल जाएंगे। तो इतना समय सफिशिएंट है आपके पास में प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इन विषय वस्तुओं पर बात करेंगे। प्लस जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें एज क्राइटेरिया को लेकर कई लोगों के दिमाग में डाउट है कि एज वगैरह को कैसा क्या रहेगा। पिछली बार छूट मिली थी, उस चीज को लेकर है। उन विषयों पर बात करेंगे और साथ ही साथ हमारे पास में जो बैच अवेलेबल है, नया बैच जो स्टार्ट करे, उस विषय वस्तु के बारे में आपको बताएंगे। चलिए, सबसे पहली बात की बड़ी खुशी की बात है, आपके लिए नोटिफिकेशन आ गया है 2023 का। काफी लोग इससे होप लगाए बैठे हुए थे, उम्मीदें थी काफी लोगों की, कब आएगा कब आएगा, बार बार कॉल करते थे, पूछते थे। आ चुका है। पोस्टों की संख्या भले ही कम है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पोस्टें लेकिन बढ़ जाएंगी, बढ़ती हैं हमेशा, बाद में अपडेट होती हैं। तो एक चीज है, सबसे पहले बेसिक बातों से स्टार्ट करेंगे और फिर एज वगैरह क्राइटेरिया जो है, अन्य प्रावधान, उस पर भी बता देते हैं। पिछली बार और इस बार में क्या कैसा डिफरेंस वगैरह किया गया है और लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे सामने विज्ञापन। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपको दी हुई है, ठीक, संशोधन की भी सेम डेट आप देख पा रहे हैं। सेम फॉर्मेट रखा गया है, चेंज नहीं हुआ है पैटर्न में। अच्छी बात यह है, आयु की जो गणना है ये दिया हुआ है आपको 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी। यहाँ से उन विद्यार्थियों के दिमाग में कहीं ना कहीं कि एज क्राइटेरिया में हम लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अभी आते हैं, कुछ चीजें बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसलिए नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 11 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। पार्ट ए यानी जीएस वाला सेक्शन, पार्ट बी यानी सी सेट वाला सेक्शन, दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट बैच रहने वाले हैं। और काफ़ी अच्छी टीम है अपनी, काफ़ी अच्छे से विद्यार्थियों को गाइड करती है और हमेशा हेल्पफुल होता है विद्यार्थियों के लिए। बहुत ही नॉमिनल फीस पर इस बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए रखी गई है फीस। वर्ती रहेगी, उससे आप निश्चिंत रह सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। डेट आपको भले ही दी गई हो दिसंबर की, पर मे भी पॉसिबल, शायद 10-15 दिन, 1 महीने एग्जाम की डेट बढ़ जाएगी। अभी से आप हमारे साथ में जुड़ेंगे, लगातार तैयारी करेंगे, तो लास्ट मोमेंट आते आते काफी अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। कई बार ये होता है कि अकेले करने में दिक्कत होती है कि साहब पूरा कवर नहीं हो पाया, पूरा का पूरा 360 डिग्री एंगल पर कंप्लीट सिलेबस कैसे कवर करना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे पेपर को सॉल्व करना है, सारे टैक्टिक्स तौर तरीके बताएंगे। क्योंकि पिछली बार पेपर मीडियम रेंज का था लगभग, या मीडियम के आसपास ही कहिए, कट ऑफ काफी हाई गया, ठीक। कुछ लोगों का कहना था, बोले सर काफी टफ पेपर था, बट टफ और मीडियम के बीच में ही कहूंगा मैं तो उसको। बट कट ऑफ उसके बावजूद भी 80 गया था जनरल कैटेगरी का। बाकी अदर कैटेगरी का भी उसके ही समकक्ष गया हुआ था। और कई विद्यार्थी एक एक दो दो नंबर से रह गए। कोई कसर बाकी आपको इस बार नहीं छोड़नी है। ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए कि साहब रुके। आपका आराम से बिल्कुल डेफिनेटली क्वालिफाई होना ही चाहिए प्रीलिम्स का एग्जाम, ताकि आप मेंस के लिए बिल्कुल श्योर हो सके और उसकी तैयारी कर सकें। क्रैश कोर्स वाला ये बैच जो मैंने अभी आपको बताया, इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस का बैच अपने पास में अवेलेबल है। स्पेशली मेंस का है। पेपर थर्ड का बैच है। यदि मेंस में किसी को पेपर थर्ड पढ़ना है केवल, किसी को पेपर 2 बस पढ़ना है, किसी को पेपर 4 बस पढ़ना है, तो ऐसी फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सब कुछ। क्लासेस हाइब्रिड होती हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही सेम टाइम पर होती है। तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है और बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। किसी भी शहर के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, आप कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं सभी को, यानी किसी दिन क्लास मिस हो गई, 1 क्लास, 2 क्लास, 4 क्लास मिस हो गई हैं, हर दिन की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्लास एंड होने के बाद में 2 घंटे के अंदर में रिकॉर्डिंग हमारे ऐप पर आ जाती है। ज्वाइन करने के लिए आपको बताया हुआ है, यदि आप उसके बारे में कोई क्वारी है, कोई ज्वाइन करना है, तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, पोस्टों की संख्या के बारे में यदि हम बात करें तो ये है टोटल पोस्टें। कम लग सकती हैं परंतु कोई कम नहीं है। आपको तो एक पोस्ट चाहिए, डेफिनेटली उसके सापेक्ष मेहनत करेंगे, उस तरह की मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे, तो एक पोस्ट आपको मिलेगी। कोई ना कोई तो सिलेक्शन लेगा ही, आप ले लीजिए। क्योंकि कोई यदि ये सोचे कि बोले कम है कम है कम है पोस्टें, ये कोई विषय नहीं है। एक भी पोस्ट है सफिशिएंट होता है, साथ ही सिलेक्शन लेना है यानी कि लेना ही है आपको।
मुद्दे की विषय वस्तु तो यही है। चलिए, अगला पॉइंट जो है इसमें, सबसे ज्यादा एज को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं कि बोले सर 40 एज, 45 एज। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 एज है, जनरल कैटेगरी के लिए 40 एज होती है। बट क्या हुआ था कि पिछले बार छूट की एक घोषणा हुई थी, सीएम साहब ने छूट की घोषणा की थी, और पिछले एग्जाम में छूट मिली भी है विद्यार्थियों को कि 3 वर्ष का कहा गया था। तो पहली बात की वो चीज कही क्या गई थी, सबसे पहले तो उसको देख लीजिए। ये है वो लेटर, ठीक। और इस लेटर में जो सबसे काम की लाइन है आपके लिए, वो ये वाली लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन है। डेट देख लीजिए, लेटर नंबर देख लीजिए, और आप उसको अच्छे से देखना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी मिल जाए, प्लस ये लेटर भी आपको मिल जाए। तो पत्र क्रमांक ये है, दिनांक ये दी हुई है आपको 19 दिसंबर 2022 दी हुई है। विषय शासकीय सेवाएं जो है मध्य प्रदेश स्टेट की, उसमें छूट संबंधी, उसका निर्धारण कैसे क्या होगा। उसमें काम की जो आपकी लाइन है वो ये वाली है, जिसे में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा होगा कि कोविड-19 के कारण ऐसा ऐसा है, अतः अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन दिसंबर 2023 तक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भरे जाने वाले पदों के संबंध में जारी प्रथम विज्ञापन में प्रदान करता है। तो इसमें 2 पॉइंट हैं। प्रथम विज्ञापन दिसंबर 2023, दिसंबर 2023 तक जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं राज्य की सेवाओं के, उनमें मिलेगा, या केवल और केवल प्रथम विज्ञापन में ही मिलेगा, ये चीज है। एक लाइन ये निकल रही है कि साहब फर्स्ट विज्ञापन जो रहेगा उसमें बस मिलेगा, यानी कि जो 2022 का पीएससी आया था उसमें 3 वर्ष की छूट की बात कही गई थी, ये तो दूसरे नंबर का विज्ञापन है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 दूसरे नंबर का विज्ञापन, एक मीनिंग ये है उसका। एक मीनिंग ये है कि दिसंबर 2023 तक जितनी भी वैकेंसियां आएंगी, और वैसे भी ये 2023 वाली वैकेंसी है प्रीलिम्स, तो शायद इसमें मिले। तो ये एक अपने आप में कंफ्यूज करने वाला तथ्य है। तो इसको आप लेटर को देख लें, अच्छे से पढ़ लें, आराम से इसका अध्ययन कर लें, उसके पश्चात में फिर आप विचार करें। एक और तरीका मैं ये भी बताऊंगा कि एज वगैरह को लेकर के यदि ऐसा लग रहा है तो आप इसके लिए डिमांड कर सकते हैं, शायद आपकी बात सुन ली जाए। आवेदन कर सकते हैं आप, तरीका हो सकता है, शायद बात तो सुनी जाए, परंतु निवेदन ही रहेगा। आपके निवेदन को यदि स्वीकार कर लिया गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये उसमें सबसे खास चीज है, पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, तो कंक्लूजन इस बात का यही है, दिसंबर 2023 तक प्रथम विज्ञापन भी लिखा हुआ है, लेकिन तो प्रथम विज्ञापन यदि देखा जाए उस हिसाब से ये विज्ञापन नंबर उसके बाद वाला कहलाया, क्योंकि ये जो आया हुआ है ये 19 दिसंबर वाली बात आपसे कही गई है, ठीक है, उसके संदर्भ में कहा गया है, ठीक। ध्यान देने वाली बात है ये डेट 19 दिसंबर 2022। एमपीपीएससी प्री 2022 का नोटिफिकेशन साल खत्म होने के 1 या 2 दिन पहले आया था, यानी 30 दिसंबर के आसपास में आया हुआ था। इसके तो बाद में ही आया था, इस चीज के तो बाद में, तो उस हिसाब से वो फर्स्ट विज्ञापन कहलाता है। एक मीनिंग उसका वो भी निकलता है। तो आयोग इस विषय में ज्यादा बता सकते हैं, और यदि इसका समाधान चाहते हो आप तो इस बात को आप उठा सकते हैं। एक मेरा सजेशन बस है, उठा सकते हैं, चुनावी दौर का वर्ष है, शायद जल्दी सुन लिया जाए, तो शायद उस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए कि हाँ 2023 तक है, नहीं तो क्लियर वही करेंगे कि 2023 दिसंबर तक की सभी में है अथवा नहीं है, तो वही क्लियर कर सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था। दूसरा मैं आपको जो बताना चाहूंगा, आप देखें 2023 का नोटिफिकेशन देखेंगे एज वाली बात को लेकर के, यहाँ पर दिया हुआ है परिशिष्ट 2 में दिया है, क्योंकि जो बिगिनिंग है आपकी, ये नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज, वहां पर केवल ये लिखा हुआ है कि आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को की जाए, उसकी डिटेलिंग यहाँ नहीं दी है। डिटेलिंग कहाँ दी हुई है, डिटेलिंग दी है आपको परिशिष्ट 1 पर जाइएगा, ये सॉरी परिशिष्ट 2 पर जाइएगा आप, वहां पर दी हुई है आयु सीमा में छूट संबंधी। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा,
कौन कौन किस चीज को कवर कर रहे हैं, शायद आप उसके दायरे में आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में है, अदर कैटेगरी में है। ठीक, बहुत सारे प्रावधान इसमें दिए हुए हैं, तो आप इस पर जाकर के पढ़िएगा तो डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, 2023 का परिशिष्ट 2 है। अब इसमें आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगा। उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशिष्ट छूट वाली गैर वर्दीधारी पद लिखा है ये, उसके नीचे केवल एक पैराग्राफ है। गैर वर्दीधारी पदों हेतु केवल एक पैराग्राफ है, उसके नीचे आ गया फिर सेकंड में क्या, वर्दीधारी पद हेतु, ये आ गया है, देख पा रहे होंगे। ये 2023 वाला है। ठीक है, उसमें भी दिया हुआ आपको ये पॉइंट, सीधी बात है, गैर वर्दी वाले जो पद हैं उनमें एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया है। 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था, एक नजर उस पर भी मार लीजिए, दिखाते हैं। ये है 2022 का नोटिफिकेशन। ठीक, इसमें जाएंगे तो इसका परिशिष्ट 1 है, 23 वाले का 2 है, इसका 1 है, इसमें आयु सीमा में छूट। पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आराम से आप इसको अध्ययन करते रहिएगा, देख लीजिएगा, फिर विचार करके निर्णय लीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे गैर वर्दीधारी पदों हेतु यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिए। सेकंड नंबर का जो पैराग्राफ है तथा के साथ में दिया है, ये लिखा तथा, और उसके साथ में सेकंड नंबर का दिया। तो पहला वाला तो कॉमन है, ये दूसरा वाला ये जो पैराग्राफ है इसमें अलग से मेंशन किया गया था 2022 वाले में 3 वर्ष की छूट वाली बात, जबकि 2023 के नोटिफिकेशन में ये वाला पैराग्राफ गायब है, इसमें भी और वर्दीधारी पदों वाले में भी। आप गौर करें, इसमें भी तथा के साथ में ये दिया था आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट। तो ये 2022 वाले नोटिफिकेशन में अलग से मेंशन किया गया था, 2023 वाले में मेंशन नहीं किया गया है। इसका क्या मतलब है, इससे फर्स्ट साइड लगता है कि शायद नहीं मिलेगा लाभ, ऐसा ही लगता है। ठीक है, आगे आप अपील कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, शायद आपकी बात सुनी जाए। तो देख लें आप इसको, ये 2022 वाला है उसका, ये 2023 वाला है, गैर वर्दीधारी और वर्दीधारी पद। क्लियर पॉइंट है ये अपन का। जैसा भी है, एज को लेकर के बहुत सारे लोगों का था। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट को लेकर के है, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ये वाला पॉइंट आपको आगे डिटेल में दिया हुआ है, पेज नंबर 8 के फर्स्ट जो इंडेक्स दिए वहां पर आपको दिया है 2023 वाले में, आयु की गणना संबंधी। बार बार कॉल कर रहे हैं, सभी को अलग अलग जवाब देने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है, इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको जाकर आराम से अध्ययन करिएगा। ठीक है, और जो विद्यार्थी इस एज ग्रुप के आसपास में है वो अलर्ट हो जाएं। 23 का आप एग्जाम दे रहे हैं, 2024 से कैलकुलेट किया जा रहा है। सेम बात 22 का आपने एग्जाम दिया था, 1 जनवरी 2023 से कैलकुलेट किया गया था, 1 साल आगे। तो इसमें जो 40 एज है जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम, उसकी डेट की जो कैलकुलेशन वो कब से की जाएगी, इससे, तो इससे माइनस करके देख लीजिएगा आप। इससे माइनस आप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि साहब क्या कहता है। इस डेट को आपकी एज जो हाईएस्ट एज दी गई है उससे पार नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप में एक खास लाइन है, और बहुत कंफ्यूजन इस चीज को लेकर के होता है। बोले नहीं सर, हमारा तो हम 40 साल के 2023 के दिसंबर के महीने में ही हो गए, तो उसको माइनस करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बोले सर हम 38 साल के हुए, 39 के हुए हैं, 38 में तो दिक्कत नहीं है, 40 वाले और जो बिल्कुल 45 के पास वाले रिजर्व कैटेगरी वाले, उनको दिक्कत जा रही है। तो उसको बड़े धैर्य से पढ़िए, मैं ये कहना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद में कंक्लूजन पर पहुंचिए, उसके बाद में ही संपर्क करिए, है ना। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, पढ़ने से उस बात को क्लियर कर पाएंगे आप, डिटेलिंग उसकी दी ही गई है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये एज वाली बात थी। इसके साथ साथ बाकी बातें बिल्कुल सामान्य हैं, जो मैंने आपको बताई, नोटिफिकेशन में आपको उसकी डिटेलिंग मिल जाएगी। सिलेबस में चेंज नहीं है अभी तक, पैटर्न में चेंज नहीं है। 40% वाला क्राइटेरिया ध्यान रखना, कई बार विद्यार्थियों के साथ में हो जाता है, जैसे कि अभी यूपीएससी में हुआ, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में हुआ, पेपर 2 इसको काफ़ी हल्के में लेते हैं विद्यार्थी। बोले हाँ पेपर 2 सी सेट तो हम लगभग बना लेते हैं। काफ़ी टफ पेपर आया था यूपीएससी का, और बहुत सारे विद्यार्थियों के बाहर होने की वजह ही ये थी कि पेपर 2 में क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं मिल पाए। यूपीएससी का पेपर नो डाउट टफ होता है, एमपीपीएससी का कंपैरेटिवली उसके थोड़ी सा कम होता है, परंतु पिछले 2-3 वर्षों से पीएससी के जो पेपर आए हैं काफी अच्छे स्तर पर आए हुए हैं।
पॉइंट वन। पॉइंट नंबर टू, अभी भी आप देखेंगे कि एमपी सेट का जो एग्जाम हुआ था, मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल वाले पेपर का वीडियो बनाया है, उसकी पूरी पूरी डिटेलिंग दी हुई है, आपको आंसर दिए हैं, विथ एविडेंस दिए हैं, उसको देख लेना। जीएस पर्पज से भी चाहो तो देख लेना, काम आ जाएगा, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप उसको देखेंगे तो मेरा कंक्लूजन उसमें ये कि काफी टफ पेपर है वो, अच्छा खासा पेपर है। 50-60% तो क्वेश्चन ऐसे हैं बोले हाँ पढ़ते थे बोले बन जाएंगे 50%, और बाकी जो 50% है वो ऐसे ऐसी जगह से क्वेश्चन आए हैं कि बोले साहब सुना भी नहीं है। बताना मैं ये चाहता हूँ कि लेवल को लगातार बढ़ाया जा रहा है। 2020 वाले पीएससी से आप अभी तक देखें लगातार बढ़ रहा है, और ना केवल पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है यानी टफ पेपर आ रहा है, उसके साथ साथ आप ये भी फाइंड आउट करेंगे कि कट ऑफ भी ऊपर जा रहा है। इसलिए कोई भी गलतफहमी नहीं, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना, ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना ही है। जितना यथासंभव सहयोग हो पाएगा आपको मिलेगा, आप चाहे ऑफलाइन वाले बैच को ज्वाइन करना चाहें चाहे ऑनलाइन वाले बैच को, बिल्कुल डेडिकेटेड होकर अपन उस चीज को प्रिपेयर करेंगे। जो आपको डेट दी गई है दिसंबर की, 17 दिसंबर वाली बात, उसको लेकर के अपन फोकस करने वाले हैं साहब। क्लियर है? तो इसी विषय वस्तु के बारे में आपको बताना था। इसके अलावा और भी कुछ नोटिफिकेशन में पॉइंट्स वगैरह हैं, तो एक नजर उन पर भी आप मार सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको डेट्स वगैरह दी हुई हैं, किस डेट को आपका एग्जाम होना है। प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 17 दिसंबर 2023 के दिन है। ठीक है, आगे देखेंगे, एज वाली बात हो चुकी है। शुल्क संबंधी पॉइंट दिया है आपको, त्रुटि सुधार कब तक होगा? 25/9/2023 से लेकर 23/10/2023 तक ही होना है। दोपहर के 12 बजे तक होना है। अनेक विद्यार्थी इस भ्रांति में रहे पिछले बार, खासकर एआर के फॉर्म को लेकर या अन्य फॉर्म्स को लेकर के भी, कि शायद रात में 12 बजे तक भरा जा सकेगा फॉर्म, शाम को 5 बजे तक भरा जा सकेगा, जैसा यूपीएससी वगैरह में होता है। इसमें टाइमिंग अलग है। लास्ट डेट के भरोसे बिल्कुल मत बैठना कि लास्ट डेट को हम दोपहर में जाएंगे और भर देंगे, तो 12 बजे बंद हो जाएगा ये। इस पॉइंट को समझिए, बहुतों से ये गलती हुई, और मुझे इसलिए पता है क्योंकि फिर मुझसे संपर्क किया गया कि सर समाधान बताइए, तो फिर मैंने समाधान भी बताया। आगे बढ़ते हैं, त्रुटि सुधार वाली बात दी है, कैटेगरी वाला पॉइंट आपको यहाँ पर दिया हुआ। पात्रता, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, 21 आपकी एज कवर होनी चाहिए या कंप्लीट कर ली हुई होनी चाहिए साहब जी। विज्ञापन में जो पॉइंट दिए गए हैं उनको फॉलो किया जाएगा। प्रवेश पत्र वाली बात दी, 1 सप्ताह पहले आ जाएगा। परीक्षा संबंधी नियम दिए हैं आपको, इनको पढ़िएगा। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं पूर्व में, कोई भी डेटा आप कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह देंगे उसमें गलत नहीं होना चाहिए। रही बात रिजर्वेशन की, तो 87 एंड 30% वाला चलेगा ही क्राइटेरिया, ये बात कही गई है। न्यायालय के अधीन होने वाली हैं सारी की सारी प्रक्रिया। अन्य निर्देश आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। परिशिष्ट 1 में आप देखेंगे तो यहाँ पर पोस्टों के संदर्भ में आपको दिया हुआ है, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, अन्य पोस्टें आपको दी गई हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो नंबर ऑफ टोटल जो आप देख रहे हैं तो वो तो भले ही आपको लग रहा है कम है, लेकिन ये वाली पोस्टें आप देखिए जिनको आपको ध्येय बनाना चाहिए, 27 एंड 22 लिखा होगा वहां पर। सभी कैटेगरियां भरपूर है, खासकर ऐसे दौर में जहां एक एक वैकेंसी आ रही है, वहां पर आपको ये दिया गया है साहब। ठीक, बट ये ओपन है, यहाँ मध्य प्रदेश वाला आरक्षित वाली बात हो आपको 0-0 करके दिया गया होगा। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक वाला पॉइंट है वो, जबकि ये वाला एमपी वाला है। फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं। आरक्षण प्रक्रिया 1994 के जो उपबंध उनके अनुसार होने वाला है। ये दिया है आपको अलग अलग। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, विज्ञापन की तिथि 5 तारीख की है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि दी है 22/9 की, यानी 22 तारीख से आप भर सकते हैं। लास्ट डेट दी है, गलती मत करना, टाइमिंग को लेकर मैं बार बार कह रहा हूँ, सेम बात त्रुटि सुधार को लेकर के भी मैं कह रहा हूँ साहब जी। नहीं तो उस दिन के भरोसे बैठ जाएं, और बल्कि 4-5 दिन पहले तक भर ही जाना चाहिए, क्योंकि आखिरी में सर्वर फिर 2-3 दिन चलता ही नहीं है ढंग से, इसलिए पहले ही भर लीजिएगा। एग्जाम सेंटर्स वगैरह दिए हैं,
किस प्रकार से क्या अलॉट किए जाएंगे, उससे संबंधित प्रावधान दिए हैं। हाइट वगैरह दी गई है आपको, खासकर वर्दीधारी पदों के संदर्भ में। वहां पर हाइट है, मेल के लिए 168 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर वाला पॉइंट दिया है आपको वहां पर, यानी कि चाहे जेलर, डिप्टी जेलर, डीएसपी इत्यादि के संदर्भ में। परिशिष्ट ये दिए हैं आपको। आयु की सीमा छूट संबंधी परिशिष्ट नंबर 2 में मिलेगा आपको। क्वालिफिकेशन, अर्हता इत्यादि वाले परिशिष्ट 3 में मिलेगा आपको। ऑनलाइन आवेदन कैसे क्या भरना है वो 4 में दिया है आपको। ऑप्टिकल स्कैनर वाला पॉइंट आपको आगे दिया हुआ है। तो ये चीजें हैं जो मुझे लगी आपको बताना चाहिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको ध्यान में रख करके बिल्कुल अब जुट जाओ, और अभी से जुट जाओ, बिना देर करे, क्योंकि 3 महीने, 3.5 महीने जो भी आपको समय मिल रहा है वो कम है, खासकर जिस तरह से 80 कट ऑफ जा रहा है जनरल कैटेगरी का। अच्छी तैयारी होनी चाहिए, और कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं हो कि साहब एग्जाम रुक रहा है 1 क्वेश्चन के कारण, 2 क्वेश्चन के कारण रुक रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। 80 पिछले बार कट ऑफ गया है, उस बार पोस्टें फिर भी ज़्यादा थी, 400 प्लस थी, इस बार तो 200 है। इन बातों का प्रभाव पड़ता है, जहाँ पेपर के लेवल का प्रभाव पड़ता है तो वहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज का भी प्रभाव पड़ता है। इस बात के लिए प्रिपेयर रहिए। पुरानी वाली वैकेंसी वैसे भी अभी ज़्यादातर क्लियर नहीं हुई हैं, तो वैसे ही कट ऑफ काफ़ी हायर जा ही रहा है, कोई दो मत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बैचेस स्टार्ट 11 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पहले भी स्टार्ट हो चुका है। यदि किसी को डेमो वगैरह लेनी तो आप उसके पहले संपर्क कर सकते हो, उसके पहले वाली जो दूसरे हैं उसमें डेमो आपको दे दिया जाएगा। ऑनलाइन के संदर्भ में क्वारीज वगैरह है, बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हो, जो शुरुआत में ही नंबर बताए गए हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। अपना लक्ष्य, अपना सपना, जिन्होंने इसको बनाया हुआ है, जिन्होंने इसको चुना हुआ है, किसी भी प्रकार की लापरवाही मत करना। लास्ट मोमेंट के भरोसे मत रहना कि आखिरी के 2 महीने में पढ़ लेंगे, आखिरी के 1 महीने पढ़ लेंगे। बहुत दिक्कत जा रही है, बहुत हायर कट ऑफ है साहब, आपको अभी से बिल्कुल डटना पड़ेगा। तो मान के चलिए कि आप अभी से ऐसे लग जाइए कि आपका एग्जाम कल ही है। तो जैसे आप पढ़ते हैं ना बिल्कुल एक दिन पहले, वैसे अब आपको अगले 3 महीने जुटना पड़ेगा। और जो इस तरह से करेगा उसका प्रीलिम्स भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, प्लस फाइनल सिलेक्शन भी वह लेने वाला है। अब पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत से आपको लग जाना है, और आपको बहुत अच्छा गाइडेंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। मैं स्वयं ही बैच लेता हूँ, और जो भी फैकल्टीज वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप उससे निश्चिंत रह सकते हैं। बिना देर करे आप संपर्क करिए हम लोगों से। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।